अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड एंड यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है भले चंगे होंगे, ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और आजकल मौसम है अभी गाजरों का और उसकी ज़बरदस्त सी मैं रेसिपी बनाने लगी, बिल्कुल डिफरेंट सी है। यानी कि ये ना आप चावलों की खीर कह सकते हैं और ना ही गजरेला। गजरेला वो होता है जिसमें कि आप गाजरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और एक ज़बरदस्त सा डेज़र्ट बनेगा मीठा, जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें आपने चावल का इस्तेमाल किया है और गाजरों का इस्तेमाल किया है। दोनों का फ्लेवर आएगा और बड़ा यूनिक सा टेस्ट होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी सिर्फ एक गाजर, मीडियम साइज़ की। ये देखिए मैंने एक गाजर ले ली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को। अच्छा, और इसके लिए दूध लूँगी मैं 1 किलो, और फ्रेश दूध जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आपने ले लेना है। और गाजर को है आपने अच्छी तरह से बारीक जो होता है ना, इसको ग्रेट कर लेना है। गाजर हमेशा इस तरह के जब आप मीठा बनाने लगे ना, तो अच्छी वाली रेड कलर की, और जिसके अंदर ग्रीन वाला पार्ट नहीं होता ना, वो लिया करें। उसका टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। ये देखिए मैंने ग्रेट की है, उसके अंदर जो ग्रीन पार्ट है बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही मीठी और अच्छे कलर की थी ये। तो सिर्फ एक गाजर चाहिए होगी। और चावल जो है ना, मैंने सिर्फ 2 मुट्ठी लिए थे, यानी कि हाफ़ कप भी पूरा नहीं है। और आप टोटा चावल ले लें, बासमती ले लें, लेकिन आपने सेला नहीं लेना। और इसको आधा घंटे पहले आपने चावलों को भिगो देना है, ठीक है। और ये 1 किलो दूध लिया है मैंने, इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। मैंने हाफ़ कप इसमें ऐड किया है। तकरीबन 7 से 8 चम्मच होंगे खाने के। और ये चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे ना, ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। टोटा है तो आपको पीसने की ज़रूरत नहीं। अगर साबुत है तो आपने थोड़ा सा दरदरा इसको ना मोटा मोटा कूट लेना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। तो इसको मिक्स करते हैं चीनी को, चावलों को, और इसको बॉयल देते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया। दूध को जैसे ही बॉयल आता है, तो आपने खीर में ये होता है कि इसको खड़े रहना है, नहीं तो ये उबल के सारा दूध बाहर आ जाता है। अच्छा, ये जो मैंने गाजर कद्दूकश की हुई थी ना, जैसे बॉयल है, ये भी मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दिए। तो ये प्लेट में थोड़ी सी गाजर रह गई थी, ये भी मैं साफ़ करके डाल देती हूँ। ज़ाया नहीं करना चाहिए कुछ भी। एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ, एक हाथ से मैंने ना कैमरा पकड़ा हुआ था, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे। तो चले मैं इसमें चम्मच भी चला रही हूँ। और मैं बताऊँ आपको, इतना ज़बरदस्त सा मीठा है ना। गजरेले में बहुत ज़्यादा आप गाजरों का इस्तेमाल करते हैं और खीर में चावलों का इस्तेमाल होता है। हम दोनों का जो है कम इस्तेमाल करेंगे। एक नया टेस्ट तो ज़बरदस्त आएगा कि बच्चे तो इसे बहुत ही शौक से खाएंगे। बहुत मज़े की ये बनेगी, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चम्मच आपने इसमें वक्तन फ़वक्तन चलाते रहना है, लेकिन अगर जब तक इसका एक उबाल नहीं आता ना, तब तक आपने इसके पास खड़े रहना है। नहीं तो क्या होता है, ये एकदम जो है ना अचानक उबल के सारा दूध बाहर आ जाता है। तो इसका जब तक बॉयल नहीं आता, मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने 2 सब्ज़ इलायची भी इसमें शामिल कर दी है। बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आ जाता है इसमें। इसके अलावा आप अपनी पसंद के इसमें ड्राई फ्रूट्स या फिर आप बादाम भी इसमें पीस के डाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया है। मैं ऊपर से गार्निशिंग में इस्तेमाल करूँगी। अब इस खीर की खुसूसियत क्या है कि आपने इसको बहुत स्लो फ्लेम पे पकाना है। और जब ये कम से कम मैंने 45 मिनट्स या 40 इतना के गाजर और चावल ना अच्छी तरह से पक जाएं। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने कोई भी इस तरह चमचा हर घर में होता है ना, घोटने वाला, जिससे हम साग भी घोटते हैं, ये लेना है आपने। और तकरीबन हमारी दोनों चीज़ें गल चुकी, इसको आपने अच्छी तरह से ना घोट लेना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे और इसमें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें गाजर हैं और चावल हैं। तो ये मिक्स हो जाएगा और ऐसी ज़बरदस्त खीर बनेगी। इसका कलर भी आपको पिंक पिंक सा आएगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और खाने वाला बता ही नहीं सकेगा ये खीर है या गजरेला है। इसमें गाजर का हमने कम इस्तेमाल किया है, इसीलिए गाजर का एक अलग सा टेस्ट आएगा। उसमें चावलों का बहुत मज़े का ये रेसिपी बनती है, बहुत टेस्टी। और ऐसे लगेगा आप रबड़ी खा रहे हैं। तो देखिए मैंने इसको घोटा है, 3 से 4 मिनट लगाए हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है कि खीर है कि गाजर। अच्छी तरह से आपने घोट लेना है। अब इसको क्या करेंगे, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसको मैं डिश में निकाल लूँगी। इसको आपने अच्छी तरह से ठंडा करना है, बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, तभी मज़ा आता है। मेरे पास कुछ पिस्ते हैं और बादाम है, वो मैंने कट किए, वो मैं इसके ऊपर से गार्निश करूँगी। आप चेक करें, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आया है इसमें। दूध, चावल और गाजर बहुत मज़े का लगता है। जिन बच्चों को गजरेला नहीं पसंद होता ना, गाजर को ऐसे नहीं खाते, आप इनको ये रेसिपी बना के दें, ट्राई करें। यकीन करें, मांग मांग के खाएंगे आपसे। ऊपर से आप गार्निश करें ड्राई फ्रूट से। और नई रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की नई मज़ेदार और अच्छी अच्छी आसान सी रेसिपी मैं आपके शेयर करती हूँ, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखानों को हरा भरा रखे और हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और मुश्किलों को आसान फरमाए। आमीन सुम आमीन।